बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बहुत आसानी के साथ घर में बनने वाला केक की आपको रेसिपी शेयर करूंगी। ये केक बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो घर में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हम केक बनाएंगे। वैसे तो बहुत सारे केक बनाए जाते हैं, लेकिन ये केक जो है ये हम जैसे वो फ्रूट केक है, ये वो केक है जो हम चाय के साथ खाते हैं। मैं उसकी आपको सारी रेसिपी बताऊंगी। उसके इंग्रेडिएंट सिंपल से हैं। 1 कप मैदा, 1 कप की क्वांटिटी रखेंगे हम। उसमें हाफ कप से कम उसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। 1 कप मैदा होगा तो 1 कप ही चीनी, वो भी पिसी हुई होगी। इसमें 3 अंडे होंगे और थोड़ा सा 1 चुटकी तकरीबन होगा इसमें ज़र्दा रंग होगा। आप इसमें लिक्विड भी डाल सकते हैं, फूड कलर भी। और ये होगा हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये चॉपर है कीमे वाला, और बहुत सारे लोगों के पास घर में अवेलेबल होता है। और हम इसके साथ बीटर का काम कैसे लेंगे, ये कीमे वाला कटर है, इसे हम रिमूव करेंगे। ये एक चीज़ इसके साथ आती है, ये हम बीटर के तौर पे यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है। इसका इस्तेमाल होता है बीटर के तौर पे। मैं इसी के साथ आपको इसका बैटर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। 3 अंडे शामिल कर लिए केक में। सबसे पहले हम अंडे डालेंगे। इसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। बहुत सारी रेसिपी आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको कुकिंग ऑयल हाफ कप बताएंगे, लेकिन हाफ कप आप जब डालेंगे तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हाफ कप हम जब डालेंगे तो केक फूलेगा नहीं। ये हम कुकिंग ऑयल थोड़ा कम डालेंगे तो केक हमारा ज़्यादा फूलता है। इसको हम पहले बीट कर लेंगे, फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। ये हमने सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें डाली हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल और अंडा, और इसमें हमने और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। तो ये अब ज़र्दा रंग इसमें डाल रही हूँ। आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी डालने लगी हूँ। ये पिसी हुई चीनी है, ये हम इकट्ठा भी डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। इसका ये कोई मसला नहीं है कि ये इसमें बीट नहीं आसानी से होगा। चीनी इसमें बहुत आसानी से बीट हो जाएगी, ना ही इसमें बबल्स आते हैं चीनी में, इस तरह का कोई इशू नहीं बनता। लेकिन जो मैदा होता है उसे हमने कम करके बीट करना है। उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे, क्योंकि इसमें फिर बबल्स आ जाते हैं। इसलिए पहले हम थोड़ा सा डालेंगे मैदा, उसको बीट करके फिर उसके बाद बाकी भी डाल देंगे। जो बाकी बचा है वो भी मैंने उसमें डाला। अब मैं इसको अच्छी तरह से मैं कम से कम 2-3 मिनट इसको बीट करूँगी। अच्छे से बीट होने के बाद जब इसमें से बबल्स ख़त्म हो जाती हैं तो फिर ये हमारा बीट सही हो जाता है। इसको हम अच्छे तरीके से बीट करके तो हम एक मोल्ड लेंगे, एक केक का सांचा लेंगे, उसमें हम इसको डालेंगे। ये स्पैचुला के साथ जब अब हिला के देखेंगे तो इसमें जो बबल्स रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये अब हम वो मोल्ड ले लेंगे जी। मेरे पास मोल्ड थोड़ा साइज़ में बड़ा है, मेरे पास छोटा मोल्ड नहीं है। मैंने 1 कप क्वांटिटी का अगर बताया है तो वो छोटा मोल्ड हो तो वो ज़्यादा फूलता है उसमें, लेकिन बड़े मोल्ड में जो केक है वो कम फूलेगा। तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं था छोटा मोल्ड, इसलिए मैंने बड़े में ही डाला है और उसी में ही केक बेक करूँगी। तो इसमें केक कम फूलता है। ज़ाहिर बात है वो जब उसके पैंदे के साथ ही सारा लिक्विड लग जाएगा तो फिर वो थोड़ा फूलेगा। जब इसका मोल्ड छोटा होगा तो वो ज़्यादा इसमें हमारा केक का अमेज़ा होगा तो वो ज़्यादा फूलेगा।
इसलिए मैं इसमें पहले लगाती हूँ, ग्रीस कर लूँगी इसको। फिर आप बटर पेपर ले लें, मेरे पास बटर पेपर नहीं था, और अगर आपके पास भी नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम उसमें कागज़ भी लगा सकते हैं। सिंपल साफ़ सुथरा पेज लगाएं। इससे इसे रीमोल्ड करने में आसानी होती है। वरना इसके साथ जब चिपक जाता है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए हम इसे बटर पेपर के साथ या सिंपल पेपर के साथ इसको कवर कर लेंगे, और पेपर को भी नीचे भी ऑयल लगा हुआ है तो ऊपर से भी ब्रश कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये ग्रीस हो जाए। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई रखी है, और नीचे आंच भी दरमियानी आंच पे कढ़ाई रख के उसमें एक फ्रेम रख दिया है, और स्टीम के लिए उसका ढक्कन कवर कर दिया है ताकि थोड़ी सी उसमें स्टीम पैदा हो जाए। तो मैं इसे मोल्ड के अंदर लिक्विड डाल के, तो ये मोल्ड फिर उसमें स्टीम जब बन जाएगी तो उसमें रख दूँगी। मेरा मोल्ड जो है ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है, ये 2 या 3 कप की क्वांटिटी के हिसाब से बना हुआ है मोल्ड, लेकिन मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ये केक बनाया है। तो मैंने एक कप ही इसमें क्वांटिटी डाली है ताकि आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं। तो 1 कप के हिसाब से ये मोल्ड बहुत बड़ा है, तो इसलिए मेरा केक जो है उसी हिसाब से फूलेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो कम ही फूलेगा, ज़्यादा फैल गया है इसलिए। अगर ये साइज़ में छोटा मोल्ड होता तो इसमें लिक्विड जो है मेरा जो लिक्विड है वो ज़्यादा होता, तो वो ज़्यादा फूलता, ऊपर तक सारा किनारे तक फूल जाते, लेकिन ये नहीं फूलेगा क्योंकि ये कम है, ये किनारे से थोड़ा सा नीचे तक फूलेगा। इसको थोड़ा सा 2-3 दफ़ा हमने झटके से हिलाया है ताकि इसके बबल्स जो हैं वो अगर हैं भी तो वो ख़त्म हो जाए। स्टीम मेरी बन गई है कढ़ाई में, अब मैं मोल्ड इसके अंदर रख दूँगी। एहतियात के साथ रखना चाहिए क्योंकि स्टीम ऑलरेडी बनी होती है और कढ़ाई भी गर्म होती है, तो अपने हाथ को ज़रा थोड़ा सा सेफली आप ध्यान से देखिएगा और रखिएगा। अब मैं इसे स्टीम दे दूँगी कम से कम 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे ये कच्चा तो नहीं है। इसके लिए हम एक छुरी जो है वो ऊपर से छुरी के साथ चेक करेंगे, और जब हमारी छुरी साफ़ हो जाए, साफ़ निकलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर से ये पक गया है। अगर छुरी के साथ मेल्ट बाहर निकले तो इसका मतलब अंदर से कच्चा है। अब मैं इसे रीमोल्ड करने के लिए बाहर निकाल रही हूँ कढ़ाई से। बड़ी एहतियात के साथ आपने निकालना है, हाथ टच ना हो जाए, कढ़ाई बहुत गर्म होगी तो हाथ टच ना हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा। इसे रीमोल्ड करने के लिए मैं सबसे पहले एक छुरी की हेल्प से सांचे को और केक के साइडें जो है वो एक दफ़ा उनमें छुरी चला लूँगी ताकि इसकी साइडें जो हैं वो अलग हो जाएं। फिर बटर पेपर या पेपर जो भी आपने रखा है उसकी मदद से हम इसको रीमोल्ड कर लेंगे। किसी प्लेट में इसको हमने निकाला। इसकी बैक साइड देखें, ये भी अच्छे तरीके से ब्राउन कलर में ये अच्छे तरीके से पक गई हैं। अब मैं आपको कट करके इसका दिखाऊंगी कि इसका स्पंज जो है वो कितना सॉफ्ट और कितना फूला है। मेरा मोल्ड बड़ा था इसलिए ये इतना फूला नहीं था। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मोल्ड छोटा होगा तो उसका लिक्विड ज़्यादा होगा, जब तो वो ऊपर तक फूलेगा। जब मोल्ड ही हमारा बड़े साइज़ का होगा तो फिर हमारा केक जो है उसका वो फूलेगा कम और वो फैलेगा ज़्यादा। ये केक जो है ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, चाय के साथ खासकर खाने में। ये फ्रूट केक है, इसमें आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस के भी आप फ्लेवर डाल सकते हैं। ये खाने में इसका टेस्ट ऐसे ही है जैसे फ्रूट केक का है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।